कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वॉर की वजह से, या फिर अभी फ्रांस में जो एक बहुत बड़े लेवल पे आग लगी थी, स्पेन में बहुत बड़े लेवल पे आग लगी थी और पूरे जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि उस जो फॉरेस्ट में आग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से उस कदर बढ़ गया था फ़िज़ा में कि फ़्लाइट्स को जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो इस किस्म की जो कैंसिलेशन होती है उसमें आप पब्लिक को, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पब्लिक के पॉइंट से है कि हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई मसाइल आपके सामने आ जाएं तो उनको हल कैसे किया जा सकता है, और चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में है तो आप क्या मशवरा देंगे कि इस किस्म की सिचुएशन में कि कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होती है कि लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल होगी, और कई दफ़ा हमारे इनबॉक्स में ईमेल एड्रेस पे या हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग कई दफ़ा उन नोटिफिकेशंस को इग्नोर कर देते हैं और हम एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे आप? उसमें डॉक्टर फरसा बिल्कुल, एक तो कम्युनिकेशन जो है आप उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आप एयरलाइन आपसे जो भी कम्युनिकेशन, आपने जो भी उनको मेथड बताया हुआ है, फ़ोन कॉल का है, SMS का है या ईमेल का है, आप उस पर नज़र रखें जब तक आप जो है आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर लेती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कैंसलेशंस या डिलेज़ बिल्कुल होते हैं, अनसर्टन सिचुएशंस किसी भी वक्त हो सकती हैं, किसी को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। एक जहाँ तक मैं अपनी मालूमात के हवाले से इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि एक सर्टन टाइम फ्रेम होता है और हर एयरलाइन इसको डिफरेंट, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एमिरेट्स के थ्रू अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जिस तरह से अपने पैसेंजर्स को कॉम्पनसेट करते हैं वही कॉम्पनसेशन आप रायनेयर या किसी दूसरी एयरलाइन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दे वेरी फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइंस। तो उसमें एक ये बात हो गई। दूसरा ये कि टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली, आपका जो है वो जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से भी बहुत से डिलेज़ देखने में आए हैं। तो उसमें बिल्कुल एयरलाइन से रब्ता रखना या उससे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। वही एयरलाइन ही के जो स्टाफ हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपको रीस्केड्यूल करना है, आपको रिफ़ंड मिलेगा, वो आपको डिफरेंट ऑप्शन ज़रूर देते हैं। तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो है आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं कि आपको रिफ़ंड करना है चाहिए या आप उसको रीस्केड्यूल करना चाहेंगे या आप जो है वो क्लेम किसी भी किस्म का नहीं करना चाहेंगे। तो इन चीज़ों से बचा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच सकते हैं। जो डिलेज़ होने हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एयरलाइंस के हाथ में भी नहीं है। समटाइम वेदर कंडीशंस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये देखना है कि आपको सहूलत कौन सी ऑप्शन अवेल करने में है, तो आप ज़रूर उसमें करें। प्लस डिलेज़ का जो है समटाइम्स आपका ओवरले ज़्यादा हो जाता है, तो उस सूरत में मेरा ख़्याल है कि एयरलाइन डेफिनेटली अपने पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि आपका ओवरले जो है वो कहीं पे, मसलन ट्रांजिट फ़्लाइट थी आपको कहीं पे रुकना था, वो स्टॉप आपका 3 आवर्स का था और लेकिन वो 12 आवर्स का चला गया, तो उसमें आपको एयरलाइन कॉम्पनसेट करते हैं। लेकिन हर एयरलाइन का एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, उससे आगे अगर वो डिले हो जाए तो उसको कॉम्पनसेट करते हैं और सभी एयरलाइंस ऐसा नहीं करती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। अच्छा, मौजूदा मतलब जो हालात है इसमें हमारी कम्युनिटी के, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि हम ऑब्वियसली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, या फिर साउथ एशियन कम्युनिटी जैसे मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो इनके क्या मसाइल हैं और आप कैसे गाइड करेंगे? जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या जिनका सफ़र जो बहुत ज़्यादा या रूटीन में करते हैं, और उनको मेरा ख़्याल है कि कम मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो एयरपोर्ट के एटमॉस्फेयर से भी आगाह होते हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए वो इस चीज़ का पूरा ख्याल करते हैं। जो लोग पहली मरतबा ट्रैवल कर रहे हैं या कम सफ़र करते हैं तो वो ऑन ऑफ होने वाली चेंजेस से फेमिलियर नहीं होते हैं या अवेयर नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं कि बाखबर नहीं होते हैं। उनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना जो है मेरे नज़र में, वो अगर इनको फॉलो करें इन स्टेप्स को तो उनका सफ़र आसान बन सकता है। पैकिंग के हवाले से आप ज़रूर देखें कि आपका जो टिकट है वो आपको कितना बैगेज अलाउंस जो है वो अलाउ कर रहा है। यू नीड टू बी इन दैट लिमिट। आप उससे एक्सीड करेंगे तो आपको चेक इन पे प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े या आपको वो सामान वहाँ पे छोड़ना पड़े अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं जिसको आप वो
ज़ायद सामान दे सकते हैं। नंबर 2 स्मार्ट पैकिंग हो गई। उसके बाद है कि आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकते हो। मसलन अगर आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है तो आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6 मंथ्स वैलिडिटी, 6 मंथ्स वैलिडिटी जो है वो कंडीशन है, वो आप ज़रूर पूरा करें। रादर देन कि आप एयरपोर्ट स्टाफ के साथ आर्गूमेंट करें कि नहीं अभी 3 महीने हैं तो आप मुझे ट्रैवल करने दें। हो सकता है आपको ट्रैवल करने दिया जाए, लेकिन फिर जहाँ आप जा रहे हैं वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए इन शॉर्ट। उसके बाद आ जाता है आप कोई ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड है, जो मना की गई है, वो आप अपने सामान में नहीं रखें। अक्सर जो है वो चेक इन काउंटर पर आपसे पूछा जाता है कि वो उन्होंने लगाया हुआ होता है, लीफलेट कह लें या इन्फॉर्मेशन दी होती है कि इनमें से चीज़ें देख लें, आपके बैग में ये चीज़ है तो नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात हम उसको सरसरी सा देखते हैं और हमारे सामान में वो चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेमेबल आइटम्स आपको अपने चेक इन बैग्स में नहीं रखनी चाहिए। आप गिफ्ट्स और वो रख सकते हैं, लिक्विड्स, लेकिन जो है ब्लीच अक्सर जो है वो बहुत से लोग रखते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की बैटरीज नहीं होनी चाहिए। लैपटॉप आपके चेक इन बैग में नहीं। ब्लीच जो टॉयलेट ब्लीच होता है, एक ब्लीच होता है जो स्किन वो आप रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का आप रख सकते हैं। उसके बाद आपके ये जो लैपटॉप, मोबाइल्स, फ़ोन, ये बैटरीज जो हैं ये फ्लेमेबल होती हैं, तो आपने ये अपने चेक इन बैग्स में नहीं रखनी है। आप इनको हैंड बैग में या हाथ में पकड़ सकते हैं। आपका जो कैबिन बैग है आप उसमें रख सकते हैं। तो बहरहाल उन चीज़ों को, उनकी लिस्ट ज़रूर चेक इन काउंटर पे देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि कोई ऐसा बैग आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं ले जा सकते हैं चेक इन बैग्स में। सम टाइम वो चेक इन हो जाता है और बाद में फिर जब सिक्योरिटी चेक्स में से गुजरता है आपके नाम के साथ अनाउंस किया जाता है और फिर फ़ाइन भी उसमें आपको फिर पे करना पड़ता है ऐसा करने पर। चेक इन के बाद आप सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। सिक्योरिटी क्रॉस करने के लिए भी जो है अगेन आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रोहिबिटेड है। आप सबसे सेफ़ साइड ये है कि आप सिर्फ अपना सामान लेके जाएं। आप किसी का दिया हुआ सामान, जब तक आपको ये नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है, क्या वो अलाउड है या नहीं है, आप उसको अपने साथ नहीं लेकर जाएं किसी भी मुमकिना एक्सीडेंट से बचने के लिए। आपको अगर वो चीज़ ऐसी है जो कि आप नहीं ले जा सकते और आप वहाँ पे कहें कि ये किसी की है या आपको पता नहीं था कि वो क्या है और जब उसको चेक किया गया तो वो ऑब्वियसली कि वो ऐसा, मुझे ना एक वाक़या आपकी बात याद आ गई। कोई 15 इयर्स आई थिंक पुरानी बात होगी या 10 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। तो मेरी एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई। तो ऑब्वियसली हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, बड़े लोगों से मिलना मिलाना होता है। तो वो मुझे बता रही थी कि पाकिस्तान से जब वो आने लगे तो उनके सगे मामू ने, लड़की के सगे मामू ने उसको एक बैग दिया कि वहाँ पे मेरा कोई दोस्त है या कौन है तो वो आपसे आके ये बैग ले जाएगा। जब वो यहाँ एयरपोर्ट पे आए तो उसमें ड्रग्स थे। ओहो। तो उसके हस्बैंड को फिर आई थिंक अच्छी खासी जेल हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बैग तो निकला था। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि अगर आपको कोई अपना करीबी रिश्तेदार, अब सगे मामू हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं। ट्रस्टवर्दी बंदा सोचता है कि हाँ जी मामू ने दिया तो ठीक ही होगा। सही। लेकिन अब सगे मामू, अब मामू तो आराम से सुकून से पाकिस्तान बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी तो ज़िंदगी, आपके हस्बैंड की तो ज़िंदगी, या मतलब जो भी आ रहा है, जो भी ट्रैवल कर रहा है, आपको बहुत से क्राइसिस को फेस करना पड़ जाता है, लीगल इश्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जो चीज़ दी जा रही है आप उसको अच्छे से चेक कर लें, तसल्ली कर लें और आप तभी डिसाइड करें कि आपको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप सम टाइम गेट्स चेंज हो जाते हैं। आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ होता है कि आपने अपने गेट पर, कुछ बहुत से लोग होते हैं वो सिर्फ इन टाइम गेट पर आ रहे होते हैं। मसलन 8:30 की फ़्लाइट है तो 8:30 का मतलब ये नहीं है कि आप 8:30 पर गेट पे आएँ। आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है द गेट विल बी क्लोज्ड 20 मिनट्स बिफोर द फ्लाइट टाइम। तो एटलीस्ट आपको 20-30 मिनट्स पहले जो है आपकी बोर्डिंग हो जानी चाहिए गेट पे। मेरा पर्टिकुलर जो कस्टमर केयर जो असिस्टेंट हम लोग काम करते हैं उसमें ये कि जो पैसेंजर्स किसी भी वजह से अपने ख़ुद को रिस्ट्रिक्टेड समझते हैं ट्रैवल करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल कंडीशंस की वजह से, मेडिकल कंडीशंस की वजह से, या हिडन डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं बहुत से लोगों को,
उन बेसिस पे अगर वो समझते हैं कि वो सफ़र करना उनके लिए मुश्किल है, दे कम टू द असिस्टेंट काउंटर और वहाँ पे वो अपनी डिटेल्स देते हैं, उनको चेक इन किया जाता है और उसके बाद उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बहुत से लोगों को सिर्फ वॉक थ्रू असिस्टेंट चाहिए होता है कि कोई ऐसा बंदा, वो चल सकते हैं, उनको व्हील चेयर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चलने के लिए कि वो रास्ता नहीं भूल जाए। मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, सिर्फ फिजिकल इशू नहीं हो सकता, मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं आपके, तो भी आप कर मेंटली कोई बंदा जो है वो अपनी एज से बिहाइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। तो इसलिए यानी इस तरह के, या फिर डिमेंशिया किसी को हो सकता है, या कुछ लोग मेरा ख्याल है जब किसी इस तरह की खुली जगह पे या ज्यादा लोगों में जाते हैं तो वो एंजाइटी भी होती है, बिल्कुल, वो क्राउड एंजाइटी, दे कैन हैव पैनिक अटैक, दे गेट एंजाइटी, तो रास्ता भूल जाते हैं, दे कैन डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, और बिल्कुल रास्ता भूल जाना और एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल होती है, जो है उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है। सो यू शुड डिस्कस एट द असिस्टेंट काउंटर, और आप उनको बता सकते हैं आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप चेयर अपनी बुक कर सकते हैं, और उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप स्टेप्स, इन केस अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ी तो आप क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं। मतलब समटाइम एयरब्रिज काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप एयरक्राफ्ट की स्टेप्स इतना चढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत नहीं ऊंचे नहीं होते हैं। और जिनको वॉक थ्रू असिस्टेंट चाहिए हैं, बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जो जो फिजिकली बहुत वल्नरेबल होते हैं, so they also get the same standard of facilities and services as anybody else. तो it is physical disability और mental health disability जो है, it doesn't restrict you to stay at home. No, you can travel with confidence.